दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि 9 वाट की इस MCPCB को क्या हम बिना ड्राइवर के चला सकते हैं। दोस्तों, YouTube में बहुत सारी ऐसी वीडियो भरी पड़ी है जिसमें इस बात का ज्ञान दिया जाता है कि इस 9 वाट की MCPCB को हम बिना ड्राइवर के भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बिना ड्राइवर के ये कैसे चल सकती है, चल सकती भी है या नहीं, और इसे चलने के लिए प्रॉपर कितने वोल्टेज, कितने मिली एम्पेयर की ज़रूरत होती है, और अगर हम बिना ड्राइवर की चलाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, इन सभी का परीक्षण आज हम करेंगे। और इस बात की सत्यता को जानने का प्रयास करेंगे कि YouTube पर जो ज्ञानवर्धक वीडियो हमें मिलती है कि हम इसे बिना ड्राइवर के भी ऑपरेट कर सकते हैं, वो कहाँ तक सही है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले मेरे द्वारा लिए गए 9 वाट की इस 4 MCPCB के सही होने का प्रमाण मैं दे देता हूं, ताकि ये क्लियर रहे कि मैं जिस पर चेक करने जा रहा हूं वो चारों MCPCB सही है। इसके लिए मैं इस LED ड्राइवर का यूज़ करूंगा, और LED ड्राइवर में मैं प्रॉपरली एक एक करके सभी MCPCB को कनेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया, ये 73.7 वोल्टेज शो कर रही है। वहीं इस दूसरे को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये भी 73.7 वोल्टेज शो कर रही है। यहाँ तीसरे को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अब देखिए ये 73.7 वोल्टेज ये भी शो कर रही है। चौथे को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए ये 73.7, 73.6, 73.7 वोल्टेज ये भी शो कर रही है। अर्थात ये चारों की चारों MCPCB जो है वो सही है। अब इस LED के बारे में मैं आपको ज़रा सा बताना चाहता हूँ कि ये 9 वाट की MCPCB है, जिसमें सिंगल सीरीज़ में 9 LEDयाँ लगी हुई हैं सभी में, और हर LED जो है वो 9 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। अगर इसकी एक LED को हम चेक करें तो आप देख सकते हैं, मैं फिर LED टेस्टर ले लेता हूं और इसकी सिंगल LED को टेस्ट करके आपको दिखाता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 9 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। आप देखेंगे इसकी एक LED जो है वो 9 वोल्ट की है। अर्थात 9 वोल्ट की 9 LED अगर लगी हुई है तो एक MCPCB को अधिकतम हम 81 वोल्ट तक की सप्लाई इसमें दे सकते हैं। अगर हम इसे बिना ड्राइवर के चलाते हैं तो बिना ड्राइवर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी साधन जो इसके चलने में सहयोग ना करे। अगर इसके ड्राइव करने में कोई भी साधन हम उपयोग में लाते हैं और उसको हम लगाते हैं तो वो अपने आप में ड्राइवर कहलाने लगता है। इसके लिए अगर हम इसे बिना ड्राइवर की चलाते हैं तो बिना ड्राइवर का तात्पर्य ये होता है कि हमारी ये सीरीज़ की होल्डर है, और इस सीरीज़ की होल्डर में जब हम पावर देते हैं और ये शीशे की 100 वाट की बल्ब जो पुराने समय में यूज़ होती थी, जो अभी हम सीरीज़ में यूज करते हैं, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से चल रही है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमने किसी प्रकार की कोई ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि ये वाली जो बल्ब है ये डायरेक्ट AC से चलती है, तो इसे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने आती है कि हमारी जो ये SMD LEDयाँ हैं जो हम 9 वाट के बल्ब में यूज़ कर रहे हैं, ये AC से ऑपरेट होती ही नहीं है। इसे ऑपरेट करने के लिए हमें DC वोल्ट देना पड़ता है। फिर भी जहाँ तक YouTube में सभी वीडियो में बताया गया है कि बिना ड्राइवर की इसे चलाई जा सकती है, तो मैं सीरीज़ के वायर को इस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, और सीरीज़ के वायर को कनेक्ट करते हुए मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस पर अगर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये चल पाएगी या नहीं। मैं इसके एक पॉइंट पे सीरीज़ की एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरे पॉइंट पे ये सीरीज़ की दूसरी वायर को मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर इसमें पावर देने के बाद ये चल पड़ती है तब ये समझ में आएगा कि हमारी जो ये
बल्ब है ये बिना ड्राइवर की चल रही है। इसे मैं प्लस से दबा के यहाँ रोक लेता हूँ और इस पर पावर देता हूँ। दोस्तों अब देखिएगा पावर देने के बाद ये एक आवाज़ के साथ तुरंत ख़राब हो गई। अर्थात डायरेक्ट 220 वोल्ट से हम किसी भी इस MCPCB को नहीं चला सकते हैं। नहीं चला पाने के पीछे कारण ये रहा अभी कि हम इस पे 81 वोल्ट मैक्सिमम इसकी ऑपरेटिंग बन रही थी और हमने इसमें 220 वोल्ट की AC सप्लाई ऑन कर दी है। इस सीरीज में कितनी वोल्ट आ रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं क्रोकोडाइल क्लिप यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ और हमारे मल्टीमीटर में इस क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट करके मैं इसी में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये मैंने AC में सेलेक्ट कर लिया है और क्रोकोडाइल क्लिप को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब अगर इसमें पावर देता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी AC वोल्ट घर में कितनी आ रही है। आप देखिए ये 240 वोल्ट की वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों जब हमने 240 वोल्ट की सप्लाई इसमें लगाई तो ये फट से फ्यूज हो गई। तो अब इसे चलाने के लिए अगर हम इस 3 MCPCB को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसे 240 वोल्ट बन जाएगी। 81 वोल्ट के हिसाब से 8 3 24 243 वोल्ट की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो पहले मैं इसे सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, फिर इसमें 220 वोल्ट AC की सप्लाई ऑन करता हूँ। दोस्तों सीरीज का कनेक्शन अर्थात इस पहले MCPCB के माइनस के पॉइंट से हमने दूसरे MCPCB के प्लस को कनेक्ट किया है और दूसरे MCPCB के माइनस से तीसरे MCPCB के प्लस को कनेक्ट किया है। अर्थात तीसरे में हमारी माइनस की पॉइंट खाली बच रही है जबकि पहले में हमारी प्लस की पॉइंट खाली बच रही है। अब अगर इसे हम डायरेक्ट पावर देते हैं तब क्या परिस्थिति बनती है वो भी देखेंगे। दोस्तों हो सकता है ये भी फ्यूज़ हो जाए और फ्यूज़ होने के बाद मुझे फिर से दूसरी MCPCB इस्तेमाल में लेनी पड़े, पर आप लोगों को दिखाने के लिए ये ट्रायल तो करना बनता है। दोस्तों ये मैंने सीरीज की वायर यहाँ कनेक्ट कर दी है। अब मैं इस पे डायरेक्ट 220 वोल्ट की AC जो 240 वोल्ट हमारे घर में आ रही है उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों ये काफ़ी ब्लिंकिंग के साथ, हालांकि कैमरे में तो ऐसे भी फ्लिकरिंग दिखती है बट आँख के सामने भी ये बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग के साथ जल रही है। अर्थात AC पे इसे ऑपरेट करना मुश्किल है। इतनी फ्लिकरिंग पे आप सही से रोशनी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो चूँकि हमें पता है कि ये जो है ये DC वोल्ट पे ऑपरेट होती है तो इसको हम DC पे ही ऑपरेट करेंगे। अब DC पे ऑपरेट करने के लिए हमारे बाकी सभी YouTube चैनलों पे जो ज्ञान दिया जाता है उस पे बिना ड्राइवर के चलाने की बात होती है, लेकिन जब AC पे ये नहीं ऑपरेट हो रही है तो फिर DC वोल्टेज बनाने के लिए इस पे ब्रिज का कनेक्शन दिया जाता है और ब्रिज का कनेक्शन देने के बाद वो ऑन करते हैं और बोलते हैं कि ये बिना ड्राइवर की चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जब इसे DC पे कन्वर्ट करने के लिए हम ब्रिज कनेक्ट करते हैं तो ये अपने आप उसकी ड्राइवर बन जाती है, ब्रिज ही उसकी ड्राइवर बन जाती है जो कि AC को DC पे कनेक्ट कर रही है। अब ब्रिज का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? ब्रिज का इस्तेमाल करने के लिए हम 1N4007 डायोड जो हमारे पास उपलब्ध है उसके द्वारा भी हम ब्रिज बना सकते हैं और हम किसी तरह के डायोड मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आप देखिए
तो ये मॉड्यूल जो है ये इंडक्शन में यूज़ होती है ये डायोड, और ये डायोड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये 3 एम्पेयर की KVP 310 है, ये भी आप इसमें यूज़ में ले सकते हैं। उसके अलावा ये छोटी ब्रिज डायोड की मॉड्यूल जो आती है 4 पिन की, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप किसी ड्राइवर में से आप MBF10 जो ब्रिज डायोड लगी होती है ये वाली, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉड्यूल यूज़ हो सकता है। उसके अलावा अगर आप सिंगल डायोड से 4 डायोड जोड़कर ब्रिज बनाते हैं तो आप ये 5408 डायोड मेरे पास में है, ये 5408 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 एम्पेयर की होती है, लेकिन हमें LED ऑपरेट करने के लिए इतने एम्पेयर की आवश्यकता नहीं है। ये 100 मिली एम्पेयर पे चलती है, इसीलिए हम 1 एम्पेयर की 1N4007 डायोड जो है उसको ले सकते हैं। इसको ब्रिज बनाने के लिए बड़ा ही इजी प्रावधान है कि इसके दोनों सिल्वर पॉइंट को हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे। सिल्वर पॉइंट को जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो ये 2 डायोड जुड़ जाती है। उसके बाद इसके सिल्वर पॉइंट के ऑपोजिट जो ब्लैक साइड है उसके दोनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए सिल्वर पॉइंट के ऑपोजिट ब्लैक को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये इधर से जोड़ देने के बाद दोनों सिल्वर पॉइंट इस तरफ बाकी बाहर दिख रही है, और इधर सिल्वर पॉइंट जोड़ने के बाद दोनों ब्लैक पॉइंट बाहर की ओर दिख रही है। अब इन दोनों डायोडों को लेकर अगर हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, जिसकी एक सिल्वर और एक ब्लैक सामने पड़ेगी, तो उस परिस्थिति में ये हमारी AC की इनपुट बनेगी। इसको भी जोड़ लिया जाए, मैं इसको भी जोड़ देता हूँ, और यहाँ से यहाँ भी एक सिल्वर और एक ब्लैक बन रही है, इस साइड को भी जोड़ देता हूँ। ये हमारी AC बन जाएगी। दोस्तों मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी ब्लैक पॉइंट है, ये हमारी नेगेटिव की पॉइंट बनेगी। यहाँ दोनों सिल्वर पॉइंट जुड़ी हुई है, ये हमारी पॉजिटिव की पॉइंट बनेगी, और इसके इस दोनों पॉइंट पे, ये वाली और ये वाली पे हम AC का इनपुट देंगे। तो इसे मैं पहले सोल्ड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये हमने ब्रिज तैयार कर लिया है, और ब्रिज तैयार करने के साथ ही इसके दोनों AC इनपुट पॉइंट पर हमने सीरीज की वायर कनेक्ट कर दी है। अब इसका ये पॉइंट जो है ये माइनस का पॉइंट है और ये प्लस का पॉइंट है। यहाँ दोनों सिल्वर पॉइंट वाली डायोड है और ये ब्लैक पॉइंट वाली डायोड यहाँ लगी हुई है। अब इसके प्लस और माइनस पे मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद इस पे सीरीज का कनेक्शन ऑन करूँगा, ताकि आप ये समझ पाओ कि इसकी वोल्टेज जो है वो कितनी बन रही है। इसको DC 600 पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और इस पे मैं पावर दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये 215 वोल्ट इसमें शो हो रहा है। अर्थात 215 वोल्ट पे अगर हम इसे ऑपरेट करते हैं तो ये 8 के 24 240 वोल्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ बन रही थी। अब इसमें 215 वोल्ट की रिक्वायरमेंट 215 वोल्ट इसमें प्राप्त हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन विदाउट फिल्टर DC से जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तब हमारी LED की स्थिति क्या होती है। ये मैंने यहाँ माइनस का कनेक्शन दिया, और इस ओर मैं प्लस का कनेक्शन दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं ये तीनों ही MCPCB कनेक्टेड है, और 4 डायोड का ब्रिज मैंने बनाया है। अब ये तो तय है कि ये AC से DC बन गई है। DC तो बन गई है, लेकिन DC बनने के बाद क्या ये प्रॉपर इस DC पे, विदाउट फिल्टर DC पे ये काम करेगी कि नहीं। एक बार इसे कनेक्ट करते हैं। आप देखिए अब फ्लिकरिंग जो है वो बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन फिर भी हल्की फ्लिकरिंग जो है वो बनी हुई है, और हल्की फ्लिकरिंग के साथ ये जल रही है। अर्थात इसमें एक फ़िल्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस फिल्टर को मैं इस्तेमाल करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये 6.8 और 400 वोल्ट की कैपेसिटर है। 6.8 या 400 वोल्ट की कैपेसिटर को मैं यूज़ में लूँगा। इसको यूज़ में लेने के साथ ही अब मैं इसके एम्पेयर को और वोल्ट को दोनों को ही चेक करूंगा।
और इस मल्टीमीटर पे मैं एम्पेयर चेक करूंगा। यहाँ मैंने 10 एम्पेयर के सिलेक्शन पे इसको रखा हुआ है और इसकी क्रोकोडाइल क्लिप जो है वो इस ब्रिज डायोड से निकलने वाली एक पॉजिटिव पॉइंट से मैंने इसकी रेड क्रोकोडाइल को लगाई हुई है और एमसीपीसीबी से निकलने वाली जो पॉजिटिव पॉइंट है उससे मैंने इसकी ब्लैक क्रोकोडाइल को लगाई हुई है। अब जब मैं इसे ऑन करूंगा तो इस मल्टीमीटर में इसका एम्पेयर शो होगा और एम्पेयर शो होने के साथ ही मेरे इस पॉइंट पे तीसरे एमसीपीसीबी के माइनस के पॉइंट में और पहले एमसीपीसीबी के प्लस के पॉइंट में टोटल वोल्टेज शो होगा, जो मैं इस दूसरे मल्टीमीटर पे चेक करूंगा। ये मल्टीमीटर मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। ये जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को मैं जब यहाँ कनेक्ट करूँगा, इसमें रेड और इसमें ब्लैक, सॉरी इसमें रेड और इसमें ब्लैक जब मैं कनेक्ट करूँगा तो ये मल्टीमीटर जो है ये टोटल वोल्टेज हमें दिखाएगी। तो इसको मैं थोड़ा और समेट के रख ले रहा हूँ, ये जगह की कमी है दोस्तों, फिर भी कोशिश पूरी है कि आप देख सको। अब जब इसे ऑन करूँगा तो ये अपनी पूरी रोशनी के साथ जलेगी। आप देख सकते हैं मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, आप देखिए ये पूरी रोशनी के साथ जल रही है और 130 मिली एम्पेयर के रेंज पे ये करंट दे रही है। 13 आ रहा था, 10 में 13 आ रहा। मैं इससे 200 मिली एम्पेयर के रेंज पे सेलेक्ट करता हूँ। जब 130 है तो 200 पे ये शो करने लगेगी। मैं 200 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा 130 मिली एम्पेयर के रेंज पे ये हमें करंट दे रही है। अब देखिए 150 से ऊपर चल जा रही है। अगर मैं 200 मिली एम्पेयर पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 150-60 मिली एम्पेयर चल जा रही है। और वोल्टेज की अगर बात करें दोस्तों, चेक करते करते हो सकता है कि ये फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि 150 मिली एम्पेयर बहुत है, ये 100 मिली एम्पेयर मैक्सिमम के लिए है। इसके लिए मैं इसके दोनों पॉइंट पे पहले से कनेक्ट करके रखता हूँ और उसको कनेक्ट करने के लिए मैं और 2 क्रोकोडाइल क्लिप की वायर को कनेक्शन में ले रहा हूँ, क्योंकि उतनी समय नहीं मिलेगी। मुझे लगता है जितनी मिली एम्पेयर ये सप्लाई में दे रही है ये फट से फ्यूज हो जाएगी। 150 मिली एम्पेयर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये मैंने ब्लैक यहाँ कनेक्ट किया और पॉजिटिव में मैं रेड कनेक्ट कर रहा हूँ वायर। इन दोनों वायरों का जो क्लिप है वो दोस्तों यहाँ इसकी क्रोकोडाइल लगी हुई है, इस तार की क्रोकोडाइल यहाँ लगी हुई है और ब्लैक जो मैंने कनेक्ट किया है उसकी जो क्रोकोडाइल है आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वायर की क्रोकोडाइल क्लिप यहाँ लगी हुई है। इस वोल्ट मीटर, इस मल्टीमीटर पे रेड वाली में जो मैंने वोल्टेज पे सेलेक्ट किया है, इसके ब्लैक को मैं यहाँ कनेक्ट करके रख दे रहा हूँ और इसके पॉजिटिव को मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी कैपेसिटर पे जो वोल्टेज जनरेट है वो इसमें शो हो रही है। अब मैं इसे देता हूँ पावर। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर ये चल पाएगी, फिर भी आपको देखने के लिए मैं एक बार इसमें पावर दे रहा हूँ। ये पूरी रोशनी के साथ जलेगी, आपको शायद मीटर नहीं दिख रहा होगा। मैं एक बार इसे ढक देता हूँ। हालांकि हमारी लाइट से धुआं भी फेंक रही है, इससे ये क्लियर है कि ये चलने वाली है नहीं, ये फ्यूज हो जाएगी। इसे ढकने के लिए दोस्तों मैं इस प्लेट का यूज़ कर रहा हूँ। ये प्लेट बहुत हद तक रोशनी को ढक देगी और मैं इसे एक बार कनेक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत लाइट आपको दिखाई देगी। आप देखिए ये 155-50 के लगभग मिली एम्पेयर शो कर रही है और 255 वोल्ट शो कर रही है। अर्थात 255 वोल्ट जब ये शो कर रही है तो 8 तिरे के 24, यहाँ 240 वोल्ट मैक्सिमम मुझे रिक्वायर्ड थी, यहाँ 255 वोल्ट मुझे मिल रही है और 150 मिली एम्पेयर मिल रही है। तो ये 100 मिली एम्पेयर के एलईडी पे अगर 150-60 मिली एम्पेयर की सप्लाई दे रही है तो ये कतई चलने वाली नहीं है।
उस कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट हमारा है ये सक्सेस नहीं हो सकता है। आप किसी भी परिस्थिति पे केवल ब्रिज लगाकर या डायरेक्ट 200 AC वोल्ट से आप इसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि बिना ड्राइवर की चलानी मुश्किल है। अब अगर बिना ड्राइवर की ये चल जाती तो कंपनियां कभी भी इसमें ड्राइवर नहीं लगाती। ड्राइवर का फंक्शन ये है कि ये एक बक कन्वर्टर के रूप में काम करता है और ये 220 वोल्ट AC को लेकर अपने SMPS के थ्रू इसकी वोल्टेज को रिक्वायर्ड वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट करती है। इसके फीडबैक सेक्शन से ये क्लियर होता है कि हमारी MCPCB को कितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड है और किस MCPCB में इसको इस्तेमाल करना है, उसी हिसाब से डिज़ाइन करके इसे 100 या 135 जितनी भी LED की मिली एम्पेयर होती है उससे 10-15 मिली एम्पेयर कम करके इसे सप्लाई में लगाया जाता है। 100 मिली एम्पेयर की अगर बात करें तो 100 मिली एम्पेयर की LED में इसमें 95 से 96 मिली एम्पेयर ही आपको मिलता है और रिक्वायर्ड वोल्टेज ये फीडबैक सेक्शन के जरिए प्राप्त करता है, जिसमें इसके IC का मेन रोल होता है, जिसमें वोल्टेज इनपुट बढ़ने या घटने से भी ये अपने आउटपुट वोल्टेज को बराबर बनाए रखती है। और किसी भी LED को ऑपरेट करने के लिए आपके आउटपुट वोल्टेज में और करंट में एक समानता बनी होनी चाहिए। अगर इसकी समानता नहीं बनी रहेगी तो ये 10 मिनट भी नहीं चलने वाला। इसकी वोल्टेज और एम्पेयर की समानता बनी रहने से ही आप LED से एक लंबी ज़िंदगी प्राप्त कर सकते हैं। फिर पता नहीं क्यों इस तरह की वीडियो लोगों के बीच दी जाती है और लोग इस तरह की वीडियो को देखकर नाहक ही परेशान होते हैं। दोस्तों, इस तरह की एक्सपेरिमेंट की कहीं कोई मतलब नहीं बनती है। मेरे हिसाब से आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरी 220 वोल्ट पे काम हो रही है तो करंट लगने की संभावना भी पूरी की पूरी बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज के वीडियो में मैंने तमाम YouTube वीडियो से जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है उसकी सत्यता को आपके सामने रखने का प्रयास किया। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई इस तरह की एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ ही जो ज्ञानवर्धक वीडियो मैं देने का प्रयास करता हूँ उसको आप पाए और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।